नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहा है, बल्कि अब तो साइबर क्रिमिनल्स का नया हथियार भी बन गया है। अब फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं वो किसी की आवाज कॉपी कर सकते हैं, डीप फेक वीडियोस बना सकते हैं, यानी हूबहू वीडियोस बना सकते हैं और पेरेंट्स को ये कहकर डरा सकते हैं कि आपका बच्चा देखिए खतरे में है, किडनैप हो गया है, इस तरह की चीजें। ऐसे एआई फ्रॉड से आम परिवार कैसे बचें, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अशोक कुमार जी, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तराखंड और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी 9 पर। धन्यवाद। बहुत ज्यादा। सबसे जी। पहले तो यही आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आसान भाषा में जरा बता दीजिए ये एआई फ्रॉड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या। तो एआई फ्रॉड क्या होता है और ये पुराने जो साइबर फ्रॉड्स हम सुना करते थे उससे कितना अलग है? क्योंकि अरुण जी, एआई के साथ ना साइबर फ्रॉड इवोल्व होते जा रहे हैं। नए नए तरीके एआई इजाज कर रही है एआई के माध्यम से। जैसे पहले भी फेक वीडियो आते थे, पहले भी फेक ऑडियो आते थे, पर वो इतने परफेक्ट नहीं होते थे। एआई की मदद से अब ये वीडियोज और ऑडियोज इतने ज्यादा नियर टू रियल हो गए हैं कि कई बार हमें खुद ही धोखा हो जाता है। मतलब पहचानना मुश्किल हो जाता है कि मेरी आवाज है या नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा क्लोज वॉइस क्लोनिंग कर देते हैं ये जी लोग। ऐसी वीडियो जितने डीप फेक में आपको लगेगा कि रियल वही एक लड़की का कुछ भी वीडियो, चेहरा किसी का, बाकी बॉडी किसी की, और कुछ भी वीडियो बना सकते हैं किसी भी आदमी का। तो ये जो फेक वीडियोज हैं और फेक वॉइस क्लोनिंग है, इससे पूरी दुनिया ही बदल गई है। और ये खाली साइबर फ्रॉड नहीं है, बाकी बाकी उसमें भी आ रहे हैं। मतलब इस डीप फेक के माध्यम से आप देखना, पॉलिटिक्स और बिजनेस और हर चीज की इक्वेशन ही बदल जाएगी। जी क्योंकि जब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। कई बार क्या होगा कि जो रियल लोग हैं वो इस बात का फायदा उठाएंगे कि ये तो फेक वीडियो है, डीप फेक वीडियो है, मेरा है ही नहीं, जबकि वो रियल वीडियो होगा। बिल्कुल, और कई ऐसे बार मामले भी रिवर्स देखे हैं। होगा। जी जी हाँ, कि किसी के साथ किसी का कुछ भी नहीं किया बेचारे ने, और उसका वीडियो ऐसा बना दिया, उसको पूरी सोसाइटी में ह्यूमिलेट कर दिया। तो जी वो इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस राइवलरीज में कहीं कहीं भी यूज होने लगेगा। तो ये सारे एआई के जो दुरुपयोग है, मतलब इन ये सब दुरुपयोग करके हम जो जी है बहुत बड़े खतरे में आ सकते हैं। जी अशोक जी, देखिए आपने जिस तरह से जिक्र किया वॉइस क्लोनिंग का, डीप फेक वीडियोस का, कि किसी का चेहरा है कहीं भी लगा दिया, है ना। तो हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की। आजकल बहुत ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां डरा कर उनसे पैसे मांगने शुरू कर देते हैं फ्रॉडस्टर कि देखो वो मदद मांग रहा है। वॉइस क्लोनिंग की बात हो जाती है जैसे। तो ऐसे फ्रॉड्स काम कैसे करते हैं, ज़रा वो बताइए हमारे दर्शकों की, ये होता कैसे है? देखिए देखिए, मान लिया आपका बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, और आपने पेरेंट्स को कॉल किया कि आपका बच्चा हमने किडनैप कर लिया है, हम्म। और हमें 10 लाख 20 लाख रुपए इस खाते में डालो, नहीं तो हम इसको मार देंगे। ठीक है। और फिर पेरेंट्स जो है वो कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चे की आवाज सुनाएंगे। जी। वो रो के बोलेगा मम्मी इसको पैसा दे दो, मेरे गले पे चाकू लगा रखा है, हम्म। नहीं तो मेरे को मार देंगे। राइट। तो आप पैनिक में आकर के उसको पैसा डाल दो, ये क्राइम है। इसी तरह रिवर्स होगा कि हस्बैंड को बोल दिया कि वो तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, वो इस हॉस्पिटल में है, इमीडिएटली हॉस्पिटल के खाते में 2.5 लाख रुपए डालो, 3 लाख रुपए डालो, नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा इमीडिएट। तो ऐसा पैनिक क्रिएट करेंगे, सर्जरी वो करेंगे, मतलब ये लोग। तो इसके लिए मतलब करें क्या। जी ठीक है, क्योंकि आवाज आप पहचान नहीं पा रहे हो, आपको लगता है रियल वॉइस है। बिल्कुल तो बिल्कुल, यही पहले सवाल, क्योंकि देखिए आपने बताया कि ये कैसे काम करता है, यही मेरा अगला सवाल है कि अगर मान लीजिए किसी पेरेंट को कॉल आ जाता है, एग्जांपल से समझ लेते हैं, किसी पेरेंट को कॉल आ गया, जिस तरह से एक एग्जांपल आपने दिया कि आपका बच्चा किडनैप हो गया और बैकग्राउंड में वो बच्चे की आवाज़ भी सुना देते हैं, तो ऐसे मामले में पेरेंट्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मतलब उसकी पैनिक में नहीं आना है, अपना कंट्रोल नहीं, कूल नहीं खोना है, कंट्रोल नहीं खोना है, और अपने जो नेचुरल 4-5 सवाल है ना, वो खुद से भी पूछने हैं कि इस जी वक्त मेरा बच्चा कहाँ था, वो कैसे इनके हाथ में आ सकता है, क्या पता वो घर में ही बैठा हो इस टाइम है, अगर स्कूल में है तो मैं एक बार वेरीफाई कर लूँ। मतलब जो
5 W's होते हैं ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, जी कब, क्यों, कहाँ, कैसे हुआ भाई। तो थोड़ा तो ये सवाल करना हम सीखें, और थोड़ा उनसे कहें कि भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मेरा बच्चा तो वहां होना चाहिए था इस टाइम, आप कैसे बोल रहे हो। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आवाज सुनो, तो आवाज सुनाएगा। तो अगर आवाज सुनाएगा तो अपने बच्चे से ऐसा क्वेश्चन पूछ लो जो उनको आता ही नहीं होगा। हम्म भाई डीप फेक वाला कैसे उसका आंसर देगा। जी आप पूछो आपकी नानी का नाम क्या है, या आपकी आपकी क्लोज है ना, यद्यपि वो सोशल मीडिया पे सोशल इंजीनियरिंग करके आएंगे, जी ये आपको बता दूं। वो सोशल इंजीनियरिंग से जो सोशल मीडिया पे आपका अवेलेबल है वो पढ़ करके आएंगे। ये भी याद रखिए, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है, तो दे विल नो द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स एटसेट्रा, और जितने सारे रिश्तेदार, वो जितना कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पर आप इस तरह का एक आध टफ क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर वही है कि आपको कूल रखना पड़ेगा, पैनिक में नहीं है तो सब हो जाएगा। बच्चे को माँ बाप के 10 उनको पता है कि आज सुबह तूने क्या खाया था, है, आज सुबह कितने बजे कम कहाँ गए थे, जी कैसे क्या कपड़े पहने थे, 10 बातें हो सकती हैं, आप समझ गए, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका बच्चा है कि नहीं है। इसी ठीक तरह से कोई आपकी वाइफ को हॉस्पिटलाइज होने का बोल रहा है, उससे आपके 10 राज हो सकते हैं, वो पूछो। ये याद रखिए कि जो जो इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ठीक है, वो उनको पता होगी, ये मान के चलिए कि वो सोशल इंजीनियरिंग करके आए होंगे, उससे आपका भरोसा बढ़ जाएगा उन पे। हम्म अगर आपने पूछा कि हम तो गोवा कब गए थे, गोवा के सारे फोटो डाल रखे हैं आपने सोशल मीडिया पे, अरे हम तो गोवा गए थे, वहां हमारे साथ ये भी था वो भी था, वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोले, है ना। तो बिल्कुल मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कूल रहना है, हमें इस पॉसिबल मान करके चलना है, ये फेक वीडियो हो सकता है, फेक ऑडियो हो सकता है, वॉइस क्लोनिंग हो सकती है, उसकी संभावनाएं देखनी है कि इस टाइम पे इतने बजे ये पॉसिबल भी है कि नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं लोग। और बिल्कुल फिर अपने बच्चे से, अपनी जिस भी रिलेटिव की बातें हो रही है, फादर से, मदर से, या वाइफ से, हस्बैंड से, दोस्त से, उससे ऐसे सवाल पूछें जो कॉन्फिडेंशियल सवाल हो, जिसका आंसर सोशल मीडिया के माध्यम से वो ना दे पाए, तो दैट इज द बेस्ट वे आउट। जी अशोक जी, इसके साथ एक सवाल भी तो ये बन जाता है, आपने कहा कि वो सोशल इंजीनियरिंग करके आते हैं, देख के आते हैं, और उनको जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल जानकारी है वो उन सवालों के जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन क्या जो सोशल मीडिया का आजकल चलन है, बच्चे जो परिवार है वो अपनी जानकारी या फोटो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो इस तरह से फ्रॉड का रिस्क भी तो बढ़ जाता है ना। नहीं, फ्रॉड का रिस्क तो है ही। मैं कह रहा हूं ना, आप 2-3 ऐसे सवाल पूछे हैं जो नहीं होगा सोशल मीडिया, जी आप तो समझ यहाँ रहे हैं ना। सेफ सवाल, सेफ बिल्कुल जिस तरह से आपने ट्रिक बताई कि सुबह क्या खाया था, वो तो फ्रॉडस्टर्स हाँ, जो है बता नहीं पाएंगे। उनको नहीं पता चलेगा, सुबह के खाने का तो आपने वीडियो डाला नहीं हो, है। बिल्कुल तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे चीज सवाल मिल जाएंगे आपको, दिमाग लगाएंगे 10 सवाल मिल जाएंगे, एक दो नहीं। जैसे मैंने बोला नानी का नाम, नानी का नाम लोगों को नहीं पता होता हम्म है, मामा का नाम है, या कुछ और है, कुछ भी बोलने के बाद निकल आता है, बहुत सारी चीजें ऐसे निकल आएंगी, आपको 1 मिनट में पता चल जाए। उस टाइम वो टाइम भी लेगा, हिचकेगा भी, ये भी बड़ी बात है ना। जी उसको पूछना पड़ेगा ना, अपने 2 दोस्त होंगे, वो कि अरे यार निकाल के क्या बोल रहे, क्या मांग रहे जी सवाल, इसका जवाब भी देना है ना। कुछ तो बिल्कुल तैयार करके रखेगा, कुछ उस टाइम गूगल करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो है अपने इंटेलिजेंट सवाल पूछे, उससे वेरीफाई हो सकता है, बड़े बिल्कुल आसानी से वेरीफाई हो। लोग कोड की बात करते हैं, बट कोड वगैरह याद रखना कब कितना बड़ा आसान नहीं है ना। और बच्चों के लिए तो और और मुश्किल हो जाता है अगर बच्चों का हाँ, केस। वही वही उस चक्कर में आप फंस जाओ। ये जो जेन्युइन सवाल है उसी दिन के लेटेस्ट वाले पूछिए ना, बच्चे को तो पता ही होगा, कल शाम कितने बजे सोए थे, क्या बात करी थी तुमसे, क्या खाया था हमने, हैं, जी जी लास्ट में क्या बात हुई थी, तुम कौन सा वीडियो देख रहे थे, कौन सा टीवी देख रहे थे, कुछ भी बिल्कुल, बात हो जाएगी, ये मतलब सारे आपको सवाल पता जो ही। हैं बहुत जरूरी हो जाते हाँ, हैं। मतलब सबसे पिछले आपने 24 घंटे में आपके आपके परिवार के साथ 20 चीजें हुई होंगी, हम्म है ना, उन्हीं में से कुछ भी पूछ लीजिए जो पता आपको पता है कि जो सोशल मीडिया पे नहीं होगी। बिल्कुल, आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ ये बताई कि सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, काम रहना है। घबराहट या गुस्से में या परेशानी में आके व्यक्ति कोई भी कदम उठा लेता है, तो वो नहीं करना है, काम रहना है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि देखिए आप फॉर्मर डीजीपी रहे हैं, कानून से आपका वास्ता है, तो आजकल ये जो डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आज इनकी जो है पोल खोल आप कर दीजिए। फेक अरुण जी, फेक पुलिस, सीबीआई, ईडीआई, ये ईडी जो है ये सब जो है अरेस्ट कर लेते हैं डिजिटली। अगर वीडियो कॉल किसी ऑफिसर का आए तो
क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कुछ होता भी है? अरुण जी, इसका इतना सिंपल आंसर है, आप भी हैरान हो जाएंगे। हम्म। आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। इट इज ऑल फेक। कोई एजेंसी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करती। जी। सीबीआई हो, ईडी हो, आईबी हो, पुलिस हो, कोई भी आदमी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है। तो ये 100% फेक है। ये आपका डर है, आपकी एंजाइटी है, आपके अंदर की वो है फियर जो होते हैं ना, कि जाने में पकड़ा जाऊंगा, ड्रग्स में फंस जाऊंगा, इसमें मैं हवाला में फंस फंस जाऊंगा, मनी लॉन्ड्रिंग में फंस आपके डर हैं जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। तो आप डरिए मत। मैं पहला और एक सिंपल लाइन है, डिजिटल अरेस्ट कुछ है ही नहीं। किसी कानून में कहीं अलाउड नहीं है, न कहीं वो कोई टर्म है, ने कोई भी एजेंसी इसको यूज करती है। तो इट इज 100% फेक। बस आपको कोई डिजिटल अरेस्ट की बात करिए, आप समझ जाइए कि बेवकूफ है, सामने वाला फ्रॉड है और आपका बेवकूफ बना रहा है। तो इसलिए आपको बेवकूफ नहीं बन। आप इसके कहिए कि ठीक है जी, आप करते रहो अरेस्ट, मैं तो चला। आप समझ गए। जी। जी। आप आराम से घूमिए, आप उसको कॉल कट मार दीजिए। इसके साथ ये भी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि क्या कोई गवर्नमेंट एजेंसी, पुलिस, कोई अधिकारी क्या कभी वीडियो कॉल या फ़ोन पर आपसे पैसे मांगे, पैसे ट्रांसफ़र करने का दबाव डालते हैं? ऐसा होता है कुछ? देखिए, डिजिटल अरेस्ट 100% फेक है। हम्म। राइट। अब आई पैसे मांगने के, ऐसा तो है नहीं पूरा देश से पूरे सारी एजेंसी 100% वो है ऑनेस्ट। अगर आपका कोई केस चल रहा है, मान लिया जी। पुलिस में ही कोई बात है, आपको तो पता होगा ना, पहले से केस चल रहा हम्म। है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हो सकता है कोई उसके लिए आपसे रिश्वत मांग रहा हो, आप उसे अरेस्ट करा दीजिए। आप समझ गए, रिश्वत के अगेंस्ट भी तो विजिलेंस है, सीबीआई है, जाने क्या क्या है। तो उस तरह की बातें कोई कर सकता है आपसे जो पुराना पहले व्यक्तिगत मिला हो। ऐसे कोई रिश्वत नहीं मांग सकता। आपको पता है, रिश्वत मांगने में 50 डरते हैं लोग। तो पहली बात तो अरेस्ट तो होता ही नहीं है। डिजिटल हम्म। अरेस्ट की बात सुनते ही आप समझ जाइए कि बंदा फेक है, और फोन काट दीजिए इसका। ना अच्छा। आप सुनिए ना आप अरेस्ट रहिए। बिल्कुल। ठीक है। अब आई बात पैसा मांगने की, जो हम्म। मैंने बताया ना, पैसा मांगने का एक ही सिनेरियो हो सकता है। आप जानते ही हो, लोग बाग करप्ट प्रैक्टिसेस में उलझे रहते हैं, आप भी गलत काम करते कराते हो। उस केस में कई बार फोन से कोई कोई एजेंसी वाला आपसे करप्शन की डिमांड कर सकता है, पर हम्म। डिजिटल अरेस्ट के नाम पे नहीं कर सकता। इस बात नहीं समझे आप। बिल्कुल। मतलब वो कहेगा तो आपके केस की बात करेगा ना, यार तुम इस मुकदमे में फंस रहे हो हैं, और देखो तुम्हें बचत चाहिए तो अपना नाम हटवाना, तो ये करो वो करो। वो तो वैसे भी 99% ये लोग ऐसे लोग बाग ऐसी बातें भी अपने पर्सन इन पर्सन करते हैं। कोई फोन पे नहीं करता, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हम्म। समझे आप, डरते हैं कि हम अरेस्ट हो जाएंगे, उल्टा हमारा करप्शन एक्सपोज हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे मैंने मामलों में दोनों कभी भी बातें किसी को अलग अलग पैसे कही। ट्रांसफर ना करें, और अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो बिल्कुल उसकी रिपोर्टिंग तो होनी चाहिए। हाँ, इन दोनों बातें मैंने अलग अलग कही। जी। जी। पहली बात है, डिजिटल अरेस्ट 100% फेक है। कि कोई भी कहेगा तो वो पुलिस वाला है ही नहीं, ईडी वाला है ही नहीं, आईबी वाला है ही नहीं, नारकोटिक्स वाला है ही, जब डिजिटल अरेस्ट होता ही नहीं। बिल्कुल। इट हैज जीरो वैलिडिटी, इट हैज, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सबसे ज्यादा रजिस्टर होना जरूरी है। अब भाई दूसरी बात करप्शन के, करप्शन करप्शन में कुछ लोग, मतलब कुछ कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपसे मांग सकता है फोन से, आपने भी देखा हो। तो ऐसे लोग क्रिमिनल हैं, वो भी जो करप्शन भी तो क्राइम है इस देश में। जी। तो उनके अगेंस्ट भी आप एक्शन ले सकते हो, उनको भी बिल्कुल। अरेस्ट करवा सकते अगर मान लीजिए कोई कभी कभी कभार होता है ना कि व्यक्ति होश में नहीं होता, परेशान होता है, तो पैसे जो है ट्रांसफ़र गलती से हो जाते हैं। ठीक है। डिजिटल अरेस्ट के मामले की बात कर रहा हूँ मैं, या किसी ने फ्रॉड कॉल किया और फ्रॉडस्टर को पैसे ट्रांसफ़र हो गए किसी के। तो ऐसे समय में आपको पता, देखिए आपने ट्रांसफ़र किए, उसके बाद तो आपको पता लग ही जाएगा कि वो व्यक्ति फ्रॉड है। तो पहले 30 मिनट में या पहले 1 घंटे में क्या स्टेप्स लेने चाहिए किसी व्यक्ति को अगर उसने ट्रांसफ़र कर दिए हैं पैसे? सबसे पहले अपने बैंक को कॉल करिए, हम्म। अपना पैसे को कोशिश करके फ्रीज करवाइए। हम्म। ये फर्स्ट काम होना चाहिए। ठीक है। ट्रांसफर किए हुए पैसे को फ्रीज करवाएं, अकाउंट को फ्रीज करवाने की बात कर रहा आपके अकाउंट में गया ना, आपके अकाउंट से पैसा गया, हूं। हाँ। दूसरे के अकाउंट में गया, हम्म। वो निकलने में उसको आधा 1 घंटा लगेगा ना। हम्म। फर्दर ये म्यूल अकाउंट्स के थ्रू निकालते हैं पैसा। हाँ। तो हाँ। अगर आपने बैंक को बोल दिया कि मेरा ये फ्रीज कर दो भाई, है, तो वो मांगेगा आपसे, उसकी मांगेगा, पुलिस की रिपोर्ट मांगेगा, एक्सेट्रा। वो होगा काम प्रॉपर बाद में होगा, बट बैंक के नॉलेज में डाल दीजिए इमीडिएट। ठीक है। तो बैंक के सस्पिशियस उसमें आ गया ना ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो
तो बैंक उसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में डाल के उसके उसके ट्रांसफर को रोक सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। इमीडिएट स्टेप विद इन ए मिनट और टू। तो ये रहना उसका नेक्स्ट चाहिए। स्टेप है, हाँ, इसके बैंक के बाद जस्ट नेक्स्ट स्टेप है 1930 हम्म। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930। उस पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। कि भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया। अगर ये टाइमली हो गया तो यहाँ से जनरेट होके बैंक पे भी जाएगा बिल्कुल। कि तो भाई इसकी इस अकाउंट को फ्रीज करो। अशोक जी, सही प्रोसेस क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि वेबसाइट पे जाए साइबर क्राइम की, cybercrime.gov.in पर। आपने बताया कि 130 पे कॉल करें, जो मतलब इमीडिएट राहत आपको दे दे, वो स्टेप क्या है? दोनों 100। सेम है हम्म। अरुण जी, दोनों सेम है। ठीक है। ये एक साइबर क्राइम पोर्टल खोला हुआ है गवर्नमेंट ने, एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। उसका ही जो आप वेबसाइट का एड्रेस दे वही एड्रेस है वो। आप साइबर क्राइम पोर्टल डालेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, डॉट डॉट सो डालेंगे वो भी वहीगा। 1930 पे भी वही रजिस्टर होगा। ठीक है। तो आप टेलीफोन कॉल करके भी 1930 के थ्रू भी आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये नंबर ठीक सबको है, पता होना चाहिए कि मान लीजिए कुछ भी हाँ। आपके साथ ऐसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं या फ्रॉड हो चुका है, तो तुरंत 1930 ये जो नंबर है इस पर कॉल जरूर कर लें। ये बहुत अहम दर्शकों के लिए आपने ये जानकारी साइबर क्राइम हेल्पलाइन है जी। 1930। ठीक है, 1930। पूरे देश की, ऐसा नहीं है यूपी उत्तराखंड दिल्ली हरियाणा की हो, पूरे देश की। ठीक ठीक है। है। और नेक्स्ट स्टेप, अगर बड़ा फ्रॉड हुआ है हम्म। तो आई वुड से, बड़ा फ्रॉड हुआ है तो इस खाली यहाँ पे मत रुकिए। तीसरा बड़ा स्टेप है, आप नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या लोकल पुलिस स्टेशन पे भी जाइए, ठीक है। जिससे वो टाइमली अकाउंट फ्रीज हो जाए तो पैसा आपका वापस मिल सकता ठीक है। आने वाले, देखिए आप सही, आप बेहतर जवाब देने की पोजीशन में हैं। अभी एआई का जो है लगातार एडवांसमेंट चल रहा है, लगातार नए नए फीचर्स आ रहे हैं, तो ऐसा माना जाए कि एआई फ्रॉड्स जो हैं अब और बढ़ेंगे ही और ही खतरनाक होते जाएंगे अभी जो मौजूदा समय में है। लेकिन पुलिस की ओर से या साइबर एजेंसियों की ओर से इससे निपटने की क्या तैयारी चल रही है अभी? है। देखिए, साइबर की क्राइम को टैकल करने के लिए स्टेप्स तो बहुत उठाए गए हैं। आपको पता है साइबर क्राइम हेल्पलाइन बन गई है, I4C बनाया है एमएचए में। जी। ठीक है, इंटीग्रेटेड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और हर स्टेट में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खुल गए हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ा गैप था बैंकिंग का, बैंकिंग और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जो आरबीआई ने काफी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन निकाल दी है। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा, म्यूल अकाउंट्स वाले पकड़े गए। जी। म्यूल अकाउंट खुलवा लेते हैं, फर्जी अकाउंट। और जिन लोगों के नाम से खुलते हैं, कोई ड्राइवर है, कोई मिस्त्री है, कोई मजदूर है, उनको 10-20 हजार 50 हजार रुपये पकड़ा देते हैं, जबकि उसमें करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं। ऑपरेट ये लोग खुद करते हैं। तो ऐसा कोई अकाउंट मत खोलिए, आप भी क्रिमिनल हो इसका मतलब। मत खुलने दीजिए। तो म्यूल अकाउंट के थ्रू ये ऑपरेट कर रहे थे, तो आरबीआई ने इन पे शिकंजा कसा है। अभी देश की पुलिस ने गुड़गांव में, गुजरात में कई जगह पे ऐसे फ्रॉड गैंग्स खोले हैं जो म्यूल अकाउंट्स खुलवाते थे गरीबों के, ड्राइवरों के, इनके उससे, और उसके थ्रू पैसा ट्रांजेक्शन होता है। तो म्यूल अकाउंट्स एक वो है, इस पे हमें शिकंजा और ज्यादा कसना है। इसी तरह से सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जितने भी लगते हैं बैंक को, भाई पैसा आ रहा है अचानक सारा निकल जा रहा है, तो ऐसा कौन आदमी होगा जो बैंक में आज अभी डाला और अभी निकल गया। तो जी। जरूर जो है बार बार उन्हें अंदाजा हो सकता है। वो अपने ऐसी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे पता चल जाए ये अकाउंट मेरे सस्पिशियस है। तो उन पे नजर रखना पड़ेगा, उनको वेरिफिकेशन में डालना दोबारा दोबारा, कौन ऑपरेट कर रहा है, किसके नाम से अकाउंट है। ये बैंकिंग की जिम्मेदारी है। ऐसे ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है, जब हम लोग पकड़ते थे क्रिमिनल को, बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं साइबर क्रिमिनल, जामताड़ा मेवात जाने, अब तो दुनिया भर की जगह बन गया। जी। तो एक एक आदमी के पास 300-300 सिम कार्ड मिलते थे। ये कैसे मिल रहे हैं, कैसे उनको अलॉट हो जा रहे हैं आपकी, वो कहाँ चली गई वेरिफिकेशन, केवाईसी और ये सब, वो सब जो आप भरवाते हैं, डाटा भरते हैं, वो कहाँ चला गया। आधार कार्ड और ये सबसे लिंक होगा ना, और एक एक उस पर तो तीन ही सिम कार्ड मिल सकते हैं एक एक नंबर पे एक आदमी। तो कैसे 300 उसके पास चले गए। तो ये सारे वहां अपनी सेल बढ़ाने के लिए करते हैं। तो हमें इन पे भी शिकंजा कसने की जरूरत है। तो तो यहाँ बैंकिंग बिल्कुल। बैंकिंग का और टेलीकॉम सेक्टर का भी बराबर का रोल है।
तो यहाँ इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स और इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी के साथ चलने की ज़रूरत है, जिस तरह से आपने बताया कि टेलीकॉम उससे हो, और बैंकिंग बेटर हो होगा। और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सब जो मिलकर इस पर काम करें तो सिचुएशन जो है सुधर सकती है। आखिरी सवाल आपसे, छोटा सा सीधी सी सलाह चाहूँगा, जो परिवार जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उनके लिए साइबर क्राइम से बचने के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? साइबर क्राइम से बचने के लिए पहली बात तो याद रखें कि ऑनलाइन दुनिया में 100% सेफ कुछ भी नहीं है। नंबर 1, 100% सेफ कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है। नंबर 2, हमेशा हर चीज पे शक करके चलें। कोई भी अनयूजुअल बात है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जरूर से जरूर लगाएं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जी। मेरे से मांग रहा है, क्यों मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। एक केस देहरादून का मैंने किया था। एक 70 साल का आदमी था, उसको लंदन में बैठी किसी महिला ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी फेसबुक, 30 years old। बाद में फाइनली उसके साथ 97 लाख का फ्रॉड हो गया। जब हमने पकड़ा बंदे को, न तो महिला थी, न वो लंदन में बैठी थी, अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ कोई साइबर क्रिमिनल निकला। तो आप सोचिए, अगर वो आदमी सोचता है मेरे को क्यों भेज रही है फ्रेंड रिक्वेस्ट, वाई, एक बारी वाई लगा लेता कि कोई तो लॉजिक होगा, वाई वहां से बैठ के यहाँ आपके साथ क्या है उसका इंटरेस्ट। तो तभी आप जो है ना इन चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल। इसी इसी तरह से जो अननोन लिंक्स हैं उनको कभी भी क्लिक नहीं करना, उससे आपका मोबाइल क्लोन हो सकता है। मोबाइल क्लोन हो गया तो आपका सारा डाटा, फोटो, वीडियो, चैट, व्हाट्सएप मैसेज सब चले जाएंगे, तो आपका वो अकाउंट ऑपरेट कर लेंगे। तो कोई भी अननोन लिंक मत खोलिए। इसी तरह से अननोन वीडियो कॉल मत उठाइए। अननोन वीडियो कॉल से सेक्सटोर्शन के बहुत सारे केसेज हुए हैं। आपने अननोन वीडियो कॉल उठाया, दूसरी तरफ कोई न्यूड वुमन होगी, आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको लेके ब्लैकमेल करते रहे। तो बेसिकली हमें अलर्ट रहना है। साइबर क्रिमिनल्स हर 15वें दिन, महीने में अपना मोडस ऑपरेंडी बदलते रहते हैं। वो अखबार के थ्रू, टीवी के थ्रू पता करते रहना है। जी। हमें नॉलेज में रहना चाहिए। आजकल ये फ्रॉड बहुत चल रहा है, जिससे हम उस पर शक कर सकें, बच सकें। साइबर क्राइम जो होता है ना, या तो हमारी फियर की वजह से होता है, या एंजाइटी की वजह से होता है, या क्यूरियोसिटी की वजह से होता है, या लालच की वजह से भी होता है। तो इन चीजों से बचना है कि मैं तुम्हारा ऑनलाइन वो करा दूंगा बिजनेस, करोड़ों रुपए बन जाएंगे। भाई दुनिया कर लेती है यार अभी तक, है। ठीक है ना। बिल्कुल। तो हाँ, ऑनलाइन दुनिया के फ्रॉड्स को समझिए, पहचानिए, अलर्ट रहिए, और तभी बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने बहुत ही ज़रूरी जानकारी, बहुत ही अहम जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ बड़ी सरल भाषा में साझा कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के थैंक यू लिए। अरुण जी, थैंक जी। यू। तो साफ है, एआई के दौर में डरना नहीं है, समझदारी से हर एक चीज़ को वेरीफाई करना ज़रूरी है। किसी भी फेक कॉल, डीप फेक वीडियो या डिजिटल अरेस्ट जो खतरा आता है उससे पैनिक नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये है, पहले वेरीफाई करें, अपने आप से सवाल करें और उसके बाद एक्शन लें। और अगर फ्रॉड हो भी जाए तो तुरंत 1930 पर या फिर cybercrime.gov.in पर जाकर इसे रिपोर्ट करें। सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। इसी तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।